Mother, watch your parents have sex every day. ये वो वीडियो है जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया जाकर देखोगे तो सारे के सारे टॉप ट्रेंडिंग जो हैं उसमें आप लोगों को यही वीडियो के बारे में बात देखने को मिलेगी। हैशटैग रणवीर अलहबादिया, हैशटैग समय रैना, हैशटैग इंडिया गोट लेटेंट। फिर नीचे आओगे तो बियर बाइसेप्स, समय रैना। आखिर हुआ क्या है इस पर्टिकुलर शो के अंदर में? ये पर्टिकुलर जो वीडियो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, इसमें रणवीर अलहबादिया साहब जो हैं वो एक कंटेस्टेंट से ये पूछते हैं कि आप लोगों के प्राइवेट जो पार्ट्स हैं उसका साइज क्या है। एक लड़का रहता है, उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर यहाँ पर हद तो जब पार कर दी जाती है जब ये पूछा जाता है कि बोला जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो क्या आप उनको देखोगे फिजिकल रिलेशन बनाते हुए, या आप उनको ज्वाइन भी करोगे? तो ये एक इतना लो लेवल का क्वेश्चन है कि एक ऐसे इंसान जिसको नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला हुआ है, उस इंसान के मुंह से इस लेवल का क्वेश्चन अगर एक तरीके से निकल कर आ रहा है, तो भाई इतना लार्ज स्केल पर इसको प्रोटेस्ट में आप लोग देखोगे कि ये कह रहे हैं कि इनसे नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है वो वापस ले लेना चाहिए और इनको जो है अनसब्सक्राइब करो। पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो इसी चीज से भरा हुआ है। देखो हमारे देश के अंदर में सरकार कई बार इस चीज को लेकर बात कर चुकी है कि ऑनलाइन चीजों को रेगुलेट करना चाहिए। आप लोग कैरी मिनाती को देखते हैं, कैरी मिनाती भी काफी ऐसे कमेंट करते हैं जो कि कई बार बिलो द बेल्ट पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर रणबीर अलहबादिया, तो इन्होंने जो ये कमेंट कर दिया है ये इस लेवल का हो गया है कि लोग इतने ज्यादा ऑफेंड हो गए कि इनके खिलाफ जो है वो कंप्लेन हो गई है अभी यहाँ पर मुंबई के अंदर में। और यहाँ पर मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है और इसी के साथ में महाराष्ट्र वुमेन जो कमीशन है, वो दोनों यहाँ पर इसका संज्ञान ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर ये एक ऐसा शो है जिसके अंदर में आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। जिसको नहीं पता है मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। शो का नाम है इंडिया गोट लेटेंट। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कंटेस्टेंट जाते हैं, उनको लगभग 1 मिनट दी जाती है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और वो खुद से वो खुद से 1 से लेके 10 के बीच में कोई अपने आप को नंबर देते हैं। मान लीजिए कंटेस्टेंट गया ए, उसने अपने आप को 5 नंबर दे दिए, तो फिर यहाँ पर जो सामने जजेस बैठे रहते हैं सारे, ये जजेस भी यहाँ पर अपने नंबर देते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सारे के सारे जो नंबर देते हैं और यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो इंसान जो रहता है उसका जो नंबर रहता है, अगर उनका एवरेज मिल जाए तो भाई साहब उसको ये 1 लाख या फिर कुछ ऐसा अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा इसका शो का ये पैटर्न है। पर लेकिन इस शो के अंदर में मैक्सिमम जो कंटेंट आप लोग देखोगे वो वुमेन्स को लेकर, उनके प्राइवेट पार्ट्स को लेकर या फिर ऐसी चीजों को लेकर कंटेंट रहता है जो कि सोसाइटी में अगर एक बच्चे को दिखा दो तो वो बच्चा जो है उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ही लो लेवल की लैंग्वेज होती है। नॉर्मली एक तरीके से ऐसी बातें तो आप लोग बोलोगे कि जनरली अगर एक तरीके से ना कभी आप लोग किसी भी घर में तो कम से कम नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को नजर आती है। इवन महाराष्ट्र की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस कंट्रोवर्सी को अभी यहाँ पर बात बोल के ये बोल दिया, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यार वो सही है अपनी जगह, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी की भी डिग्निटी जो है उसको आप लोग हैम्पर करोगे। आप लोगों को याद होगा मैंने द हिंदू डिस्कशन की जो वीडियो आती है मॉर्निंग में, उसमें कितनी बार मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट है हमारे देश के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। पर उन फंडामेंटल राइट को भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बोलकर बता दिया कि हाँ आप लोगों के पास में ये अधिकार है, पर लेकिन ये अधिकार ऐसे नहीं है कि इनको रोका नहीं जा सकता। अगर आप लोग अपना दायरा क्रॉस करोगे तो इन अधिकारों को रोका जा सकता है, अगर आप लोग कुछ ऐसी हरकतें करोगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होगी। हालांकि यहाँ पर ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है इसमें अभी ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो वुमेन कमीशन है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो भी इसका संज्ञान ले रही है, और रेगुलेशन की बात की जा रही है ऑनलाइन कंटेंट को लेकर। देखो ऑनलाइन कंटेंट जो है आज की डेट में हर एक के पास में फोन है, हर एक के पास में इंटरनेट है, हर एक के पास में यूट्यूब है। कोई भी इंसान कुछ भी आकर बोलकर जा सकता है, सबके पास में फ्रीडम है। पर लेकिन यहाँ पर किस लेवल पर आप लोगों को बोलना है उसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। क्योंकि कॉमेडी जो होती है इतनी शानदार कॉमेडी भी होती है, अगर आप लोग देखोगे आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो कि बिल्कुल प्योर कॉमेडी आप लोगों को करते हुए नजर आते हो। आपका कोई फेवरेट है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। आप लोगों ने जाकिर का नाम सुना होगा, कितना शानदार कॉमेडी करता है, कितनी क्लीन कॉमेडी आप लोगों को देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे कॉमेडियन ऐसे हैं। कपिल शर्मा शो भी नॉर्मली ठीक है, पर लेकिन उसके अंदर भी कई बार डबल मीनिंग बातें हो जाती है। पर इस पर्टिकुलर शो के अंदर में तो आउट ऑफ द बॉक्स चली गई हैं चीजें जो कि कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है
कि जो इलाहाबादिया हैं उन्होंने अभी यहाँ पर इसके लिए माफी मांग ली है और ये एक तरीके से बोला है कि ये मेरा इस तरीके का माइंडसेट या फिर मेरा ऐसा फोर्टे नहीं है, मैं इस तरीके की चीजें नहीं करता हूँ। बट वही है कि जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ इंसान कई बार ऐसी नहीं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो 2-3 लोग जो हैं वो दारू पी रहे हैं, ठीक है? पर लेकिन अगर मैं दारू पीने वाला नहीं हूँ और रेगुलरली उनके पास में बैठा हूँ, तो हो सकता है कि कभी कि हाँ ठीक है, ले यार एक घूंट तो भर के देख ही ले। तो वो वाला भी माइंडसेट हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि संगति जो है इंसान को बड़े सोच समझ के अपनी संगति अपनानी चाहिए। तो इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि यहाँ पर इतना, और ये हुआ कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी कोई चीज़ फेमस होती है आज के डेट में, शॉर्ट्स हैं, रील है, तो उस पार्ट को काटकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर ये इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई कि इवन अब यहाँ पर पॉलिटिकल कमेंट भी आप लोगों को आते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉलिटिक्स भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो रही है और फिर से वही बात निकल कर आएगी, जो मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार डिस्कस की है कि क्या ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करना चाहिए? तो कहाँ पर जाकर आप लोग को ये लिमिट लगानी है? वो लिमिट आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है अब हमारे देश की सरकार के सामने कि आखिर कहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें रुकेंगी और कहाँ पर जाकर इसको रेगुलेट किया जाएगा। पर लेकिन रेगुलेशन जो है बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर होता है दोस्त, क्योंकि आप लोग जिस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हो, अब इतना भी रेगुलेशन ना हो जाए कि भाई आप लोग उसको कंट्रोल करने लगो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बड़ा ही एक तरीके से एक ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ इसको कई बार कहते हैं कि ज़रा-सा कंट्रोल कर दो, तो खत्म हो जाती है फ्रीडम, और ज़रा-सा ढीला छोड़ दो, तो भाई वो दूसरों की फ्रीडम छीनने लगती है। तो हमको एग्ज़ैक्ट कहाँ पर जाकर रुकना है? तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आपका फेवरेट कौन है जो आज के डेट में कॉमेडी में है? क्या आप लोगों ने इस शो के बारे में सुना है? आप लोगों की क्या राय है इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर कि यहाँ पर इस चीज़ को रोकना चाहिए या फिर सही है, चल रही है, सब एंटरटेन हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भूल जाते हैं उसके बाद में, रिलैक्स हो रहे हैं। तो आप लोग इसको कैसे लेते हो? पॉजिटिवली लेते हो या नेगेटिवली लेते हो? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? बीइंग ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी मैं तो यही कोशिश करूँगा यार, इस तरीके की चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं समाज के अंदर में कम होनी चाहिए, खासकर क्योंकि आज के डेट में जो ऑनलाइन चीज़ें देखोगे, खासकर इंस्टाग्राम वगैरह, एक सॉफ्ट पोर्न बन चुका है कहीं न कहीं। ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों को कहीं न कहीं थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए। पर लेकिन देखो अभी क्या इसके ऊपर में मुद्दा निकल कर आता है। अभी कंप्लेन हुई है, फिर आगे जो भी होगा बाकी न्यूज़पेपर में अपडेट आएँगी, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर ने भी खुद यहाँ पर इसको कवर किया है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। तो ये इसीलिए मुझे लगा कि एक बड़ा मुद्दा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल गई है। तो इसके ऊपर में आप लोगों को आगे भी आर्टिकल आएँगे। तो जो रेगुलर वीडियो आती है मॉर्निंग में हम लोग हमारी, उसमें हम लोग बाकी कवर कर लेंगे। बाकी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएलवी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 4.9 की रेटिंग है एप्लीकेशन के ऊपर में, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेंट कैसा होगा। यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से जाकर एसएलवी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या एनसीईआरटी, अगर आप लोग को फाउंडेशन तैयार करना है जो कि बहुत ही जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी इंक्लूडिंग 110 टेस्ट के आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। और सारे लिंक जो है वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा और पहला जो कमेंट होगा उसमें भी पिन कर दूंगा। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते रहिए और कुछ ऐसा करिए कि देश को आप लोगों के ऊपर में गर्व हो।